what can be the right stages of the marketing a business should come up with? Like, for example, a conventional software house, he begins things up, they plan things up, two partners plan things up. What going to be the right stages for the marketing in the whole process for the 3 years journey? I think 3 years is what that they can plan with ease, I would say, right? I mean, like a business start karne se pehle, you should be clear with for the 3 years at least. All right. That how you are going to carry things out for the 3 years. What are the right stages for the marketing for the first 3 years to carry it out so that they can just, sustain themselves? Because I feel like the first 3 years are very key years to sustain yourself. You cannot look for a growth right away or plan the growth right away at that sort of a trajectory when you just start things up, right? So what are the stages for the marketing specifically in the business, that how they can actually begin things up with? अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे आपने आखिरी स्टेटमेंट के बाद कहा कि आई एम मेकिंग बोल्ड स्टेटमेंट्स, तो वो मैं इसको ये भी मेंशन कर दूं, दैट इज व्हाट मेक्स मी कासिम आगा खान. आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ द फैक्ट, क्योंकि दिस इज गोइंग, मे बी दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर योर शो, बट दिस इज व्हाट मेक्स मी कासिम आगा खान, बिकॉज भाई जो सच है वो सच ही रहेगा. मैं उनकी मूवीज देख रहा हूँ, मुझे पता है वो 1300 करोड़ बना रहे हैं. जब 1300 करोड़ बन रहे हैं तो पीछे दिया गया 1300 करोड़ वाला. तो जब टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल 5 बना रहा है, ही इज गिविंग समथिंग टू अस. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन. 3 साल और 5 साल, सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट का जब नाम रखते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, तो वेबसाइट को मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन नहीं करते, डिवाइस नहीं करते. वेबसाइट को सबसे मेन फोकस रखना है. किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस ने वेबसाइट इज द मेन फोकस, जो कि हमारा सबसे एंड की प्रायोरिटी है. यार देखेंगे और यार ये भी कर लेंगे. मैं आपको शर्त ये कह सकता हूँ 98.9% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेबसाइट बनाते हैं और 4-5 साल सिर्फ वेबसाइट चेंज करते रहते हैं. यार मेन्यू में ये डाल दो, ये निकाल दो, इसके कलर चेंज कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो. अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, लोग रीब्रांड करना चाहते हैं. 2-3 साल गुजरते हैं, लोग कहते हैं यार नई ब्रांडिंग लॉन्च करते हैं. भाई इज इट जस्ट लाइक अ चाइल्डिश प्ले टू यू? कंपनीज रीब्रांडिंग पता कब करती हैं? व्हेन दे कंसिडर के यार नाउ देयर इज अ शिफ्ट ऑफ देयर विजन, देयर पॉलिसीज, देयर माइंडसेट एंड देयर कस्टमर्स माइंडसेट, और the competitors are overtaking the market. Now we need to rebrand. Rebranding is just like, भाई मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए देयर शुड बी अ रीजन ना कि भाई 5-10 अरब रुपया लोगों का देना तो करवा लेता हूँ प्लास्टिक सर्जरी. लेकिन रीब्रांडिंग करनी क्यों है? तो ये 2 एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज फजूल में अपनी एनर्जीज लगाती जाती है. वेबसाइट बनाते हैं, फ्लॉप बनाते हैं, कभी वर्डप्रेस पे बना ली, कभी PHP पे बना ली, कभी .NET पे बना ली, कभी बंद करके रख दी. इवन दो ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जिनकी डोमेन्स एक्सपायर हो जाती है, बाद में बिड करके खरीदते हैं. ठीक है, तो पॉइंट इज कि वेबसाइट को बॉदर करना शुरू करना है. सबसे पहली चीज वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है. इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लग रहे अभी तक मार्केटिंग में. वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा हो, वेबसाइट का कंटेंट अच्छा हो, वेबसाइट की इमेजरी अच्छी हो, वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, और हर महीने के लिए एक बंदा SEO का बिठा दें कि भाई इसको कहें कि भाई तुमने हमारी वेबसाइट पे काम करना है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है. दिस इज लाइक वन पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये कर लेंगे कि 3 साल बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स लाइक, वो कहते हैं ना कि मेरे से हाथ और पाँव के अंगूठे दोनों लगवा लें. That's for sure कि सिर्फ आपने, मैं ये 1 साल में रिजल्ट दे देती, मैं आपको 3 साल कह रहा हूँ, 3 साल बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट नहीं चाहिए. ठीक है, there are like 2.3 billion people who are searching on Google. They are your customers. ठीक है, आपने सिर्फ राइट अप्रोच यूज करनी है. अब फेसबुक पे देखें, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ लोगों के साथ, एक इनबाउंड कॉल है, एक आउटबाउंड कॉल है. फर्क क्या है? इनबाउंड का क्या है, भाई मुझे ये मसला है प्लीज सॉर्ट कर दें, एंड यू आर सेइंग ओके फाइन मैं इतने में सॉर्ट कर दूंगा. आउटबाउंड क्या है, यार आपको ये मसला तो नहीं आ रहा, मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ. ह्यूज डिफरेंस. Your website gives you inbound calls. It gives you the customer who is hungry, who is thirsty to have those services you are selling. और जब आप खुद जाके बेच रहे हैं Upwork के थ्रू, जब आप खुद जाके बेच रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, you are standing nowhere. अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज, if you are 2 partners, if you are 5 partners, if you are 10 partners, forget about it. सबके सब पार्टनर्स ने अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है. You need to brand yourself.
Self branding. Ubaid Afzal, who is he? Is he a software engineer? Is he a CEO? Is he an entrepreneur? Or he is having some specific skills जो उसी के पास है, उसकी branding. ubaidafzal.com, doing this, providing this, consultations. It will be another, you can say, business के लिए life changing चीज होगी. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर मार्केटिंग में मैं आपको कहूंगा बजट निकालें ना निकालें भाई, दैट्स योर थिंग, आप ना निकालें, लेकिन मार्केटिंग इज जस्ट लाइक ब्रेथ टू योर बिजनेस. आपको सोशल हैंडल्स को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना है. लिंक्डइन पे पोस्ट हुई है, लिंक्डइन की पोस्ट प्रोफेशनल्स के लिए है, इट शुड बी इनफ लेंथी कि वो पढ़े. फेसबुक पे पोस्ट हुई है, दैट शुड नॉट बी इनफ लेंथी कि को पढ़े ही ना. इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है, दैट शुड बी इन द फॉर्म कि वो वीडियो चल रही है एंड इनफ 15-16 सेकंड में उनको खुश करके भेज दें, रील्स बना दें. लेकिन सिंक्रोनाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग. गो फॉर द पेजेस ऑफ टेक्नोलैंक्स. इंस्टाग्राम पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, फेसबुक पे जाएं एंड गो टू द वेबसाइट. यू विल सी द सिंक्रोनाइजेशन, कलर स्कीम, एक्शंस. गूगल पे जाके सिर्फ टेक्नोलॉजीज लिख के इमेजेस में चले जाएं, यू विल सी द सिंक्रोनाइजेशन. आप सॉफ्टवेयर कंपनी एंड ट्रेनिंग सेंटर दोनों को देखेंगे, ट्रेनिंग सेंटर की सिंक्रोनाइजेशन अलग चल रही है तीनों ब्रांचेस की, सॉफ्टवेयर हाउस की सिंक्रोनाइजेशन अलग चल रही है. यूके की सेम है, यूएई की सेम है, पाकिस्तान की सेम है. द पॉइंट इज कि आपने ये वो चीजें हैं जो आप आखिर में सोचते हैं. और आखिर कब, ओ यार इससे बेहतर था तुम ये पैसे यहां लगा देते. इससे बेहतर नहीं, यही बेहतर है. यू बाय एनी मींस. जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने अपनी सैलरी रखी हुई है, सीईओ की सैलरी रखी हुई है. right. मेरे जैसा बिजनेसमैन नहीं रखता, लेकिन कुछ जो अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन है वो रखते हैं. अब रख लिए आपने अपनी सैलरी जितनी भी रखी है, तो भाई एक सैलरी एक और सीईओ की रख लो, दैट इज मार्केटिंग. वो आपने लगाने ही लगाने हैं. अब वो किस में लगाएं, आप रिसोर्स रख के उससे काम करवा लें, आउटसोर्स कर दें. बाय एनी मींस मार्केटिंग को अगर आप इग्नोर करेंगे तो इंडस्ट्री आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी. आपको मैं लाहौर के जितने भी कंपनीज हैं इस टाइम, जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, दे आर इनटू कंपटीशन विद ईच अदर फॉर द सोशल मीडिया मार्केटिंग. कि यार वो इतना अच्छा सोशल हैंडल्स चला रहे हैं, हमने भी वैसे ही चलाने. वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने भी ऐसे ही कंटेंट प्रोड्यूस करना है. सो व्हाई दे आर इनटू कंपटीशन? बिकॉज दे हैव सीन द पोटेंशियल ऑफ इट. तो ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग रन में इनिशियली 5-6 माह में आपको कुछ नहीं देंगी, लेकिन साल 2 साल 3 साल एंड यू विल बी लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंपनी ओनर के आपके भाई बैठे हुए बिजनेस कर रहा है. यू डोंट नीड टू गो टू समवेयर.